Well, students, I'm going to explain you the meaning of pitch. What is pitch? Pitch is basically what? Pitch is the sensation that a sound produces to a listener. Pitch is a sensation that a sound produces to a listener. Pitch क्या है? Pitch क्या है ये pitch? It is the sensation. It is the sensation produced to a listener. As a result of that, we can distinguish between shrill and grave sound. Now you'll put a question, sir, what is a shrill sound? Which has got high pitch. You will put a question, what is shrill? Which has got high pitch. You will put a question, what is grave sound? Which has got a low pitch. Means frequency. Shrill means high frequency. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो श्रिल साउंड होगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो ग्रेव साउंड होगा. मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई है. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. तो जिसकी श्रिलनेस ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. अभी अभी एक सिंगर चले गए, वो नरेंद्र चंचल माता जी की भेंटें गाते थे. चलो बुलावा है, सुना ना आपने? जागरण में बड़ी चलती थी. वो बड़ी हाई पिच में गाते हैं, जोर जोर से हाई पिच में गाते हैं. और हम थोड़ा सा देखेंगे जितना पिच हाई जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है. तो जितने भी फीमेल वॉइस है उसका पिच ज्यादा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. चुड़ैल ले लो, चुड़ैल की पिच बहुत ज्यादा होती है, चुड़ैल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. फीमेल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है जैसे चुड़ैल की होती है. इसका मतलब ये नहीं फीमेल चुड़ैल होते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं. और भूत जो होते हैं, भूत चुड़ैला, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है. वो आपको बोलता है मैं आपको खा जाऊंगा, व्हाट आर यू डूइंग हियर. और चुड़ैल कैसे बोलती है? चिल्ला के बोलती है. तो पिच क्या है? पिच बेसिकली हमें बताती है ये वॉइस किसकी है. अब दो फीमेल्स बात करते हैं तो मेल्स के कान खड़े हो जाते हैं, फीमेल्स बोल रही है. और दो मेल्स बात करते हैं तो फीमेल सुनती हैं कि क्या ये बोलते हैं. तो लॉजिक पकड़ने का क्या है? that how we are able to distinguish. Are you getting it or not? Yes, sir. अरे कल I have delivered the lecture and uploaded on the YouTube. Was that useful? आप सभी लोग, do you all go to the link and watch? Yes, sir. Yes. So देखो स्टूडेंट्स, टीचर हैज टू टीच यू to his best, whether he is well, he is unwell. You said you go to hill,
but teach us very well. Whatever you tell, we must understand well. Otherwise, you go to hell. You are well or unwell, but you must tell. Do you think like this? ऐसा नहीं सोचते? Okay. पक्का? Yes, sir. Yes. So how many people are so much attached to this class? Just thumbs up. Taste the thunder of physics. Great, great, great. So we can understand. More is shrill. More is the pitch. Male can change the pitch, by changing the frequency. Hi, Arush, कैसे हो? हेलो आरुष, कैसे हो? Sir, ठीक. सर नहीं हो, अब मैडम बोल रही है. तो मैं तो लिप सिंक कर रहा हूँ. तो मैंने अभी क्या चेंज किया? मैंने एक, आपको शायद नहीं पता, अब एक सिंगर होता था, लड़की है, उसका नाम है मिलन सिंह, MILANSING. वो ना दोनों वॉइस में गाना गा लेती है, मेल में भी और फीमेल में भी. एक अंकल भी हैं, पता नहीं किसी टीवी पे देखे थे मैंने, यूट्यूब पे तो समझे नहीं, यूट्यूब पे तो एक से एक लोग बैठे हैं, तो उसमें वो अंकल ही गा लेता है, मेल की आवाज में भी फीमेल की भी आवाज में भी. जैसे मैंने अभी फीमेल की आवाज निकाली ना. Yes, sir. टीचर को बहुत कुछ करना पड़ता है आपके लिए, हमें देखो एकदम से आवाज भी बदलनी पड़ती है. तो उसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, किसकी पिच ज्यादा थी, जो फीमेल वॉइस की या मेल वॉइस की? तो जब बहुत सारी फीमेल्स हो तो आप बोलोगे भाई हाई पिच आवाजें आ रही हैं, बंदा समझ जाएगा कि कौन है, फीमेल्स हैं. और बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें आ रही हो, बोलेगा बॉयज लोगों की आवाजें आ रही है. समझ आया? Yes, sir. तो बुआ जी कभी फूफा जी नहीं बन सकते, और फूफा जी कभी बुआ जी नहीं बन सकते. ठीक है. अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि क्वालिटी और टिम्बर और टोन क्या होती है. ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी है. दिस इज द सेम फिजिकल क्वांटिटी, but have got, I mean, these are synonym types, I'm going to write on the brain board, that is called quality and timbre or tone. Quality or timbre or tone. Do you know, students, the property of sound by virtue of which it is possible to identify sound of the same loudness and pitch but originating from different instrument. अब ये क्वालिटी और टिम्बर क्या चीज है? मान लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी से, सेम फ्रीक्वेंसी, ओके, सेम लाउडनेस. मैं फ्रीक्वेंसी शब्द की बजाय पिच बोलूंगा. सेम पिच, same loudness, but originating from different instrument. But originating from different instrument. I repeat, same pitch, same loudness, but originating from different instrument. So that is called quality or timbre. ये
शेप ऑफ वेव से फॉर्म होती हैं. क्वालिटी और टिम्बर डिपेंड्स अपॉन द फेज एंड शेप ऑफ द साउंड वेव. मीन्स क्या चीज है ये, ध्यान से समझना. मान लीजिए एक गिटार है और एक सितार है. देखो आपसे ज्यादा मैं टैक्सिंग हूं बहुत, राइट, बट फिर भी मैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स आई एम टीचिंग यू विद स्माइल. ठीक है, आपने कहीं नहीं जाना, घर में बैठे हो, ठीक, और आपको अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी डिफरेंस महसूस होना शुरू हो गया होगा. पता लग रहा है ना? Yes, sir. Sure. तो मैं ये बता रहा हूं आपको, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी और टिम्बर और टोन, तो एक गिटार से हम आवाज निकालते हैं टिंग, और एक सितार से आवाज निकालते हैं म्याऊ. अब दोनों में सा निकल रहा है, लेकिन हम बोल देते हैं यार ये गिटार का सा है, ये सितार का सा है. गिटारिस्ट को सितारिस्ट नहीं बोलेंगे, सितारिस्ट को गिटारिस्ट नहीं बोलेंगे. क्यों? सेम पिच निकाल रहे हैं, सेम लाउडनेस निकाल रहे हैं, या दो लोग हैं सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पिच एंड सेम लाउडनेस से बोल रहे हैं, हम बोलेंगे यार ये स्टूडेंट ए बोल रहा है, ये स्टूडेंट बी बोल रहा है. जो हमारा ब्रेन है वो बंदे की साउंड को रजिस्टर कर लेता है. अब जैसे टीवी पे पिक्चर चल रही होती है तो वो बोल देता है, ओए गुलाटी तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं ओए. ठीक है ना? तो आपको पता चल जाता है मोगेम्बो खुश हुआ. नहीं, अमरीश पुरी जी बोल रहे हैं. ठीक, और उसी लाउडनेस में, उसी पिच में बोलेगा, ओए गुलाटी हाय, तुम अपन को जानता है? बोले तो अपन कौन है? हाय जॉन. तो आपको कोई और बोलेगा. ठीक, अब उसी को उसी पिच में बोले, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो बोलेगा धर्मेंद्र पाजी बोल रहे हैं. राइट? ओके. तो इसी तरह से आप देखो कि कोई भी बोलता है, आप उसकी साउंड से जजमेंट कर लेते हो कि ये कौन बोल रहा है. ठीक है ना? एक पुराना एक्टर होता था जगदीप, वो बोलता खंबा उखाड़ के, ऐसे बोलता था वो. ठीक, आप बोलोगे ये वो कॉमेडी कर रहा है बंदा. ठीक है ना? तो इसी तरह से आप बोलोगे सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है, आप बोलोगे अच्छा ये अजीत बोल रहा है. राइट? ठीक है ना? तो फिर पिक्चर में बोलता है प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, तो बोलते हैं प्रेम चोपड़ा बोल रहा है. राइट? तो उसी तरह से सेम लाउडनेस, same pitch, but you are able to distinguish between the 2, 3, 4, 5, 6, 7 characters. ठीक है ना? बोलो ठीक है ना? अब रात को एक ही लाउडनेस पे एक बंदा बोलता है, मेरे प्यारे 135 ग्रेड देशवासियों, आज रात ठीक 12 बजे, आपको पता चल जाएगा मोदी जी बोल रहे हैं. ठीक है ना? और उसमें बोले देखो भैया ऐसा है 135 करोड़ देशवासियों, आप बाहर निकलना, मोदी जी बोल रहे हैं, आप मुझे बोल देना, आपको पता चल जाएगा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं. तो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो. लॉजिक इज दिस दैट when we talk about the same loudness, same pitch, but we are able to distinguish between the two people, that is basically what
that is basically a quality of the human brain. Well, dear students, see, there are two people. There are two people. They are talking with the same loudness, with the same pitch, but you are able to understand कि ये पटियाले वाले फूफा जी बोल रहे हैं और ये शिमले वाले चाचा जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर वहां पर आ जाए, अच्छा ये तो गुम्मा वाले अंकल जी बोल रहे हैं और ये चंडीगढ़ वाले ताया जी बोल रहे हैं, तो 4-5 लोग जब बैठ के बात कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश कौन कौन बोल रहा है वो। दैट इज आवर खोपड़ा, दैट इज आवर ब्रेन। यू अंडरस्टैंड ऑल मिस्टर चोपड़ा। अब आप किसी किसी पर्टिकुलर एक्टर की बात कर देते हो। अब जैसी बोलता है, तातिया 2.5 किलो का हाथ है, जब बंदे के ऊपर पड़ता है बंदा उठता नहीं, उठ जाता है, तो आपको तो चल जाता है ये सनी देओल बोल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब उसी को बोले कोई और, अमोल पालेकर एक पुराना एक्टर था, दरअसल सर ये 2.5 किलो का हाथ है, पता नहीं 250 ग्राम का है, वो ऐसे बोलता है, बड़े सॉफ्ट सा एक्टर है, ठीक। तो like that you are able to understand that the two different characters are speaking, but with different what is that timbre, that is quality or tone. I hope you understand, students. Yes, sir. गिटार पे बोलता टिंग सा फर्स्ट फ्रेट, सितार पे बोलता टिंग सा, हारमोनियम पे बोलता सा। अब हारमोनियम बोल रहा है सा, गिटार बोल रही है टिंग टा सा। आप बोलोगे ये गिटार का सा है, ये हारमोनियम का सा है और ये सितार का सा है, तो हम आपसे पूछेंगे तेरे को कैसे मालूम? तुम हमको बेवकूफ समझता है क्या? हमारे पास खोपड़ा है, खोपड़े ने जज कर दिया ये सितार है, ये गिटार है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें? It depends upon individual to individual. Mr. Naik, is it clear or teacher is Khalnaik? Yes, sir. क्या खलनायक? Yes, sir. यार एक चीज बताऊं, most of the students parents are hidden and learning and I love that कि अगर वो इकट्ठे ज्वाइन करें सभी लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Yesterday it was a wonderful experience that one of the student was traveling in the car and learning. That is an achievement of us, you know. तो भैया pitch is clear, Yes, sir. loudness is clear, Yes, sir. Yes, sir. timbre is clear. Yes, sir. टिम्बर का दूसरा नाम क्या है? क्वालिटी। और तीसरा नाम क्या है? Yeah. So thank you very much for this